नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जहां हमने डिस्कस किया है जीडीपी को लेकर, एनडीपी को लेकर। ठीक है, हमने जीडीपी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है वहां पर और एनडीपी को भी लेकर बात की है। आज जो हम समझने वाले हैं, आज हम जीडीपी को एक ब्रीफ आइडिया में देखेंगे और साथ ही साथ एनडीपी को भी देखेंगे, पर उसके साथ ही साथ हमको जीएनपी को भी देखना है, एनएनपी को भी देखना है, साथ ही साथ नेशनल इनकम भी देखनी है और उसके बाद हम पर कैपिटा इनकम को देखेंगे। तो इतनी चीजें हमको देखना है आज इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इससे पहले आप जीडीपी देख चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीडीपी को डिस्कस किया हुआ है। देखिए, तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो कंट्री है हमारी, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की जीडीपी को लेकर बात करें, तो इंडिया जो पूरी कंट्री है उसके अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही होगी जीडीपी। ठीक है, मतलब इंडिया की जो सीमा है उसके अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही है और वस्तुएं और सेवा है ना, दोनों का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही होगी जीडीपी। ठीक है, हमने जीडीपी को दो प्रकार से देखा था। एक देखा था नॉमिनल। ठीक है, हमने नॉमिनल जीडीपी में क्या बात की थी? नॉमिनल जीडीपी में हमने ये कहा था कि जिस वर्ष की जीडीपी हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए वो है 2021 की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो वहां पर हम उसी टाइम का करंट प्राइस को लेकर चलते हैं। हमने उदाहरण भी दिया था पेन का, और पेन को बोला था कि अगर वो करंट प्राइस पे 15 रुपए में बिक रही है, इस प्रकार से हमने बोला था कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें हम करंट प्राइस को लेकर चलते हैं। दूसरी बात की थी हमने रियल जीडीपी को लेकर, और रियल जीडीपी में हमने कहा था कि हम बेस ईयर मानते हैं। जिस प्रकार से 2011-12 को वर्तमान में बेस ईयर माना गया है, उस बेस ईयर को प्राइस को लिया जाता है रियल जीडीपी, और उस प्राइस के आधार पर रियल जीडीपी की क्या की जाती है? गणना की जाती है। तीसरी जो हमने बात की थी पीपीपी के आधार पर, जहां पर परचेसिंग पावर पेरिटी जिसको बोलते हैं, उसकी बात करें तो भारत जहां पर थर्ड स्थान पर है। परचेसिंग पावर पेरिटी में हमने ये उदाहरण के तौर पर भी देखा था और उसको समझने की कोशिश की थी कि क्रय शक्ति क्षमता, मतलब कि भारत की जो करेंसी है उसकी क्रय शक्ति क्षमता कैसी है, मतलब कि वो कितनी वस्तुओं को खरीद सकती है। हमने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए $1 में वहां पर एक पेन आ रही है, मतलब कि 70 रुपए में एक पेन आ रही है, जबकि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 70 रुपए में 7 पेने आ जा रही है। मतलब कि यहाँ की क्रय शक्ति क्षमता जो है, यहाँ की क्रय शक्ति क्षमता जो है करेंसी की, वो यूएस की करेंसी से 7 गुना अधिक है। इस प्रकार हमने देखा था। पीपीपी के आधार पर भी हमने क्या बोलते जीडीपी को देख चुका था। उसके बाद हमने देखा था एनडीपी को, और एनडीपी को हमने जब देखा था तो जीडीपी में से ही हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया था, और मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। ठीक है, और डेप्रिसिएशन में मूल्यह्रास को हमने समझने के लिए पेन का उदाहरण लिया था, और हमने उसमें बोला था कि अगर वहां पे एक मशीन का यूज किया जाता है जिससे वो पेन बनती है, अगर उसमें जो घिसावट हो रही है, उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उन सब का जो मूल्यह्रास हो रहा है, उनके जो मूल्य में कटौती हो रही है, अगर हम उसका प्राइस निकाले तो उसको घटा दे, उसका प्राइस निकालकर उससे जीडीपी से घटा दिया जाए तो वो एनडीपी निकलती है। इतनी चीजें हमने समझ लिया था। देखिए, अब आगे हमको क्या समझना है? आगे हमको समझना है जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या देखना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखना है। देखिए, जिस प्रकार जीडीपी देखा था उसी प्रकार इसको भी अपन समझते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि जीएनपी निकालने के लिए हमको जीडीपी में से जीडीपी में क्या प्लस कर देना पड़ता है? जीडीपी में हमको प्लस करना पड़ता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए जीडीपी में भी हम क्या ऐड करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हमको यहां क्या समझना है? हमको समझना है कि ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। अगर हमको ये समझ में आ गया तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, हम जीएनपी को आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करूं तो देखिए, आपको नेट फैक्टर इनकम से ही समझ में आ रहा होगा कि भारत के, है ना, क्या होता है कि भारत के कुछ व्यक्ति बाहर कमाने जाते हैं। ठीक है, और बाहर से भी कुछ व्यक्ति भारत में कमाने आते हैं। ठीक है, तो ये जो है जीडीपी में हमने क्या देखा था कि वो प्रोडक्शन से संबंधित है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हमारे यहाँ कमाए, परंतु भारत की सीमा के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए। परंतु नेशनल इनकम, ये सॉरी, जीएनपी का ऐसा नहीं है। जैसे जीएनपी में ये होगा कि जो भारत की जनता होगी, भारत की जो जनसंख्या होगी, वो किसी भी देश में कमा रही हो उसको जीएनपी में काउंट किया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य देश की जनता हमारे यहाँ कमा रही है, वहाँ के जो सिविलियन है वो यहाँ पर अगर कमा रहे हैं और यहाँ से वो इनकम अपने देश में ले जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। मतलब अगर मैं ये नेट फैक्टर इनकम की बात करूँ, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करूँ, तो यहाँ से उन व्यक्तियों की इनकम जो पैसा कमाकर यहाँ ला रहे हैं, जो इंडिया में पैसा कमाकर ला रहे हैं, उनकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए। मतलब कि मान लीजिए कि 100 रुपए बाहर से इंडिया में आ रहा है, जो कि यहाँ जो बाहर गए हैं वो लोग कमा कर ला रहे हैं।
उसमें से माइनस कर दीजिए जो यहाँ से कमा कर ले जा रहे हैं। मान लीजिए जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें, वो यहाँ आते हैं और यहाँ से वो कमाकर मान लीजिए 80 रुपए ले जाते हैं, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये जो 20 होगा, ये 20 ही होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब आप आई होप आप समझ गए होंगे। नेट होता है, औसत होता है किसका, इनकम का। अब वो इनकम कैसे निकाली जाती है कि यहां से जो कमाकर वहां अन्य देश से जो कमाकर भारत में ला रहा है, माइनस यहां से जो कमाकर वहां ले जा रहा है। अगर यहां से ले जाने वाला अधिक होगा, है ना, अगर यहां से ले जाने वाला मतलब यहां से इनकम ले जाने वाला वहां अन्य देश ले जाने वाला अगर अधिक होगा, तो ये इसका क्या होगा, इसका ये निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर भारत में इनकम अधिक आ रही है, मतलब कि भारत की जनता बाहर से कमाकर अधिक ला रही है तुलनात्मक रूप से यहां जाने की अपेक्षा, यहां से इनकम जाने की अपेक्षा, तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको जीडीपी में से क्या करना पड़ता है, जीडीपी में प्लस कर देना पड़ता है किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि आप समझ चुके हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि यहां से जो पैसा ले जा रहा है और वहां से जो पैसा ला रहा है उसका औसत। ठीक है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए, मतलब जीएनपी को एक बार और समझते हैं सिंपली रूप में। तो जीएनपी का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत की जनता द्वारा, ठीक है, भारत की जनता द्वारा, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, ठीक है, भारत की जनता, केवल भारत की जनता कह रहा हूं मैं यहाँ पर, भारत की जनता द्वारा भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, मतलब सीमा के अंदर हो सीमा के बाहर हो, कमाई गई जो मतलब जो उत्पादित की गई वस्तु का मौद्रिक मूल्य जो होगा वही जीएनपी में काउंट किया जाएगा। केवल और केवल भारत के व्यक्ति आपको याद रखना है, चाहे वो अंदर कमाए चाहे वो बाहर कमाए, तो आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब एनएनपी की बात करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं जिस तरीके से हमने जीडीपी निकाला था और उसके बाद एनडीपी निकाला था, तो हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को घटा दिया था। उसी प्रकार यहाँ जीएनपी से सब एनएनपी निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। और डेप्रिसिएशन का मतलब तो आप समझते ही है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास मतलब यहाँ पर भी हम जब नेशनल मतलब की जीएनपी निकालेंगे तो मतलब किसी ना किसी चीज का तो यूज करता होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं हूं और मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूं, तो मुझे पेन की जरूरत पड़ रही है, मुझे कागज की जरूरत पड़ रही है। अब इसका भी यूज करने के लिए मैं कहीं ना कहीं किसका यूज कर रहा हूं, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसका भी क्या हो रहा है, हास हो रहा है। तो ये जो हास होता है, ये जो मूल्य हास होता है, इसी को एक दर से निकाला जाता है और जब इसी को जीएनपी में से घटा दिया जाएगा तो ये एनएनपी निकल जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने एनडीपी निकाले थे उसी प्रकार एनएनपी भी निकालेंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेशनल इनकम को लेकर बात करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम आप कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। ठीक है, मतलब हमारे जो पूरे भारत की आय है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर कि जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब इसका मतलब समझो, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि भारत में जितनी भी मतलब भारत की पूरी इनकम, भारत की पूरी कितनी इनकम है उसको बोलते हैं अपन नेशनल इनकम। अब ये निकाला कैसे जाता है, ये निकाला जाता है जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जीडीपी जो होगी वो फैक्टर कॉस्ट पर होगी। आपको मैंने जब जीडीपी बताया था तो मैंने क्या बताया था, मौद्रिक मूल्य बताया था, मतलब कि क्या बताया था, मार्केट प्राइस बताया था। जब हमने नॉमिनल जीडीपी निकाली थी तो हमने मार्केट प्राइस देखा था कि मार्केट प्राइस में उस वस्तु का मूल्य कितना है वो देखते थे हम। परंतु यहाँ क्या बोला, यहाँ पे हमको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में एक सीधा सा संबंध है कि अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो उसमें ऐड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, जब उसमें फैक्टर कॉस्ट में हम जब इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ सब्सिडी जो मिली हुई है, अगर सब्सिडी को घटा दिया जाए तो वो निकल जाता है मार्केट प्राइस, वो निकल जाता है मार्केट प्राइस। मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल लगा और वो सब पूरा जो कॉस्ट लगा उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। पर उसी में अगर हम इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो वो बन जाता है क्या, मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट में चल रहा है। तो हमको अगर यहाँ पर जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालना है ना, अगर हमको जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहीं पर जो जीडीपी थी मार्केट प्राइस पर, उसी से क्या करेंगे हम, जीडीपी जो थी मार्केट प्राइस पर उसी से हम क्या कर देंगे। अभी क्या कर रहे थे हम, फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट था, उसमें हम क्या कर रहे थे, मार्केट प्राइस माइनस प्लस सब्सिडी कर रहे थे। यहां पर भी वही करेंगे, यहां पर हम घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी। तो अगर फैक्टर कॉस्ट पे हमको जीडीपी निकालना है, अगर फैक्टर कॉस्ट पे हमको जीडीपी निकालना है तो जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकली हुई है, मतलब ये, इसमें से हम टैक्स को घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगी फैक्टर कॉस्ट पे हमारी क्या, जीडीपी। जब फैक्टर कॉस्ट पे हमारी जीडीपी निकल जाएगी तो हम यहाँ पर
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो यहाँ हमने यहाँ निकाला था, उसको हम जोड़ देंगे। मतलब पहले हमने फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकाली और उसमें फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया, ये निकल गया नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को साहजिक रूप से समझिए, मतलब ये तो हमने समझ लिया कि हाँ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे होना चाहिए, साथ ही साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी होना चाहिए, दोनों को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। पर नेशनल इनकम को अगर अपन अच्छे से समझे तो क्या समझ पा रहे हैं, नेशनल इनकम का मतलब हम यह समझ पा रहे हैं कि जीडीपी जो है हमारी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ऑन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मतलब हमारे देश में बाहर की, मतलब बाहर की कंपनियां भी आई है और हमारे देश में जितना प्रोडक्ट हुआ है ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसको जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि हमारे देश का नागरिक बाहर कितना कमा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से कितना कमा कर ले जा रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मतलब कि बाहर से व्यक्ति ने हमारे यहाँ कितना कमा कर लाया और यहाँ से बाहर के व्यक्ति ने कितना कमा कर ले गया, इसका जो औसत होगा और साथ ही साथ फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तब जाकर निकलती है नेशनल इनकम। आई होप आप नेशनल इनकम समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति आय, मतलब आपकी आय, हमारी आय, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास मान लीजिए कि आप एक साहजिक उदाहरण लीजिए, आपने बचपन में काफी मैथ सॉल्व किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि 1 रुपए की 5 पेंसिल आती है, ठीक है। तो 10 रुपए की कितनी पेंसिल आएगी, 2 पेंसिल आएगी। ये आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा, ठीक है। वैसा यहां पर होगा, जब आपको पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो सीधी सी बात है, नेशनल इनकम आप निकाल चुके हैं, नेशनल इनकम आपको पता है कैसे निकालते हैं, है ना, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। जब आपके पास नेशनल इनकम है, उसी नेशनल इनकम में आप जब पूरी पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, ठीक है। और ये पर कैपिटा इनकम कैसा होगा, औसतन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आय उतनी ही होगी, परंतु ये पर कैपिटा इनकम एक औसत रूप से निकल जाता है। जैसे पर कैपिटा इनकम के लिए क्या करते हैं, नेशनल इनकम जो होती है, ये नेशनल इनकम साथ ही साथ पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरीके से पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में देखा है। पूरा वीडियो को हम फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। देखिए, जीडीपी हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब भारत के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, ये क्या होगा, जीडीपी होगा, ठीक है। बाहर से जो कमा रहा है, बाहर से भी जो आकर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी जीडीपी में काउंट होता है, याद रखिएगा। जबकि अगर मैं जीएनपी की बात करूं तो यहाँ पर वो काउंट नहीं होता। जीएनपी में केवल यह देखा जाता है कि भारत की जनसंख्या का प्रोडक्शन कितना है, भारत की जनसंख्या विशेष होता है ये। जबकि अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो यहाँ पे स्थान विशेष होता है कि भारत की सीमा के अंदर ही उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, परंतु जीएनपी में भारत की जनसंख्या को देखा जाता है, ठीक है। तो जीडीपी को देखा हमने कि भारत की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु का मौद्रिक मूल्य देखा। फिर हमने देखा नॉमिनल, जो कि करंट प्राइस पर निकाली जा रही थी। रियल देखा, जो कि क्या बोलते हैं, बेस ईयर के प्राइस पर निकाली जाती थी। पीपीपी, परचेसिंग पावर पेरिटी देखी। क्रय शक्ति क्षमता, अगर क्रय शक्ति क्षमता की बात मैं करूं, मतलब कि हमारी जो करेंसी है उसकी कितनी क्षमता है ना, वो इतनी ही, मतलब कि मान लीजिए हमने जैसे उदाहरण देखा था कि $1 क्या खरीद पा रहा था, एक ही डॉलर में 1 कॉपी आ रही थी, परंतु हमने अब अपनी बात की, जब अपने रुपए की बात की, तो अगर उसके मुकाबले 70 रुपए होता है, वो 70 रुपए में हमारे 7 कॉपी आ पा रही थी, मतलब हमारी परचेसिंग पावर क्या थी, ज्यादा थी। उसी हिसाब से हमने क्या निकाला था, इस पर जीडीपी निकाला था। एनडीपी, डेप्रिसिएशन को जैसे ही आप जीडीपी से घटा देंगे निकल के आ जाएगा। जीएनपी की बात करूं तो जीएनपी के लिए आपको क्या करना है, जो जीडीपी है उसी में भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है, जोड़ना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि विदेशियों द्वारा यहां से ले गया धन एवं भारत के निवासियों द्वारा बाहर से लाया गया धन, ठीक है। इन दोनों का जो औसत होता है वही क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ठीक है। जीएनपी जैसे निकाल लिया, आप एनएनपी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास हटा दीजिए, आपका एनएनपी निकल जाएगा। नेशनल इनकम, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आपको पता चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो सब्सिडी होगी उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकल जाएगी, उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ लीजिए, नेशनल इनकम निकल जाएगी। और जब नेशनल इनकम निकल जाती है तो उस नेशनल इनकम में आप जब पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल जाता है क्या, पर कैपिटा इनकम, मतलब पर व्यक्ति आय। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।